हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन या इंस्टॉलेशन ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बात ध्यान रखने का ज़रूरत है जब हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखने का ज़रूरत है एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। जिसे बेसिकली हम स्क्रीन में देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आई तक है, पॉइंट नंबर आई तक इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने का ज़रूरत है बिफोर डिसाइडिंग विच कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखना, बिफोर सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग द फैक्टर्स मेंशन बिलो शुड बी स्टडीड। सबसे पहला हमको देखना चाहिए ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा या ये डिसाइड करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द कॉस्टिंग सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल वेदर इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर फिक्सिंग प्राइसेस। क्या हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हैं प्राइस फिक्स करने के लिए कि हम प्रोडक्ट को कितना रुपए में सेल करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, या फिर एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, या हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, या हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने का। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, जिसका मेन बात यही है कि हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्या हम उसको प्राइस फिक्स करने के लिए लगा रहे हैं, क्या हम उसको कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं, या कुछ और चीज के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड चीज जो हमको ध्यान रखने का जरूरत है वो है नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। अब हर एक बिजनेस जो है या हर एक इंडस्ट्री जो है उसका नेचर अलग अलग है, अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री हो सकता है। कोई इंडस्ट्री में कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम काम करेगा, कोई इंडस्ट्री में कोई दूसरा सिस्टम काम करेगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री यूनिक है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया और तुम्हारा टेलीकॉम हो गया, तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी, अलग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करेगा। वहीं अगर हम टेलीकॉम के लिए लेंगे तो हो सकता है अलग कॉस्टिंग सिस्टम काम करे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एफएमसीजी में जाएंगे, कंस्ट्रक्शंस में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों के लिए जाएंगे, तो अलग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूज में आएगा। तो हमको देखना होगा कि हमारा जो टाइप का बिजनेस है या हम जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसका क्या यूनिकनेस है और वहां पे कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम यूज हो पाएगा। ठीक है, देखना, द इंडस्ट्री इन विच द बिजनेस इज ऑपरेटिंग, एवरी बिजनेस और इंडस्ट्री हैज इट्स own uniqueness and objectives. According to its cost information requirement, cost accounting methods are followed. For example, an oil refinery, अगर एक oil refinery है, maintains process wise cost accounts to find out the cost incurred on a particular process, say in a crude refinement process. तो जो oil mills होते हैं, oil refineries होती है, वो लोग प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी प्रोसेस कॉस्टिंग कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सिस्टम काम करेगा, हमको हमारा इंडस्ट्री पहले समझना होगा। ठीक है, थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, लोगों का कम्युनिकेशन कैसा है बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, किसको क्या इंफॉर्मेशन का जरूरत है, उसके हिसाब से हम इंप्लीमेंट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग सिस्टम शुड फुलफिल, कॉस्टिंग जो है फुलफिल करना चाहिए द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर। Top management is concerned with corporate strategy. Strategic level management is concerned with marketing strategy, product diversification, and product pricing, etc.
Operational level management needs the information on standard quality to be consumed, report on idle time, etc. तो बोल रहा है कि अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन का नीड होता है। टॉप लेवल को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, मिडिल को कुछ और चाहिए, लोअर को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि इन सब के नीड को पूरा कर सके। जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम वो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से निकाल पाना चाहिए और वो प्रोवाइड कर पाना चाहिए टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। फोर्थ है नोइंग द प्रोडक्ट। हमको अपना प्रोडक्ट भी देखना चाहिए कि हम कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। क्या वो गुड्स पेरिशेबल है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है, या शॉर्ट सेल्फ लाइफ है, मतलब ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, या क्या वो ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकने वाला गुड्स है, या वो गुड्स कितना समय लगता है मैन्युफैक्चर होने में। ये सब चीज़ भी हमको पहले पता करना होगा। कितना वेस्टेज है, क्या बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसके अंदर, है ना, क्या स्क्रैप है, कितना परसेंटेज स्क्रैप होता है, स्क्रैप कितना हमें सेल होता है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। दैट इज नोइंग द प्रोडक्ट। ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, नोइंग द प्रोडक्ट। Nature of product determines the type of costing system to be implemented. The product which has byproduct requires costing system which accounts for byproducts as well. In case of perishable or short shelf life products, marginal costing is appropriate. तो बोल रहा है कि कहीं पे byproducts अगर निकलता है तो उनके लिए ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम चाहिए जो बायप्रोडक्ट्स को ध्यान में रखे। बायप्रोडक्ट्स याद है हम पढ़े थे ये प्रोसेस कॉस्टिंग में, जो मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते जो एडिशनल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको बोला जाता है बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है। या फिर अगर पेरिशेबल या शॉर्ट लाइफ गुड्स है तो वहाँ पे हमको मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करना चाहिए टू नो द कंट्रीब्यूशन एंड मिनिमम प्राइस एट विच द प्रोडक्ट्स कुड बी सोल्ड। तो वही बोल रहा है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ हो पाएगा। तो हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्ट तो जान गए, इंडस्ट्री जान गए, अब प्रोडक्शन प्रोसेस का भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। देखना, अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम कैन नेवर बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. Cost apportionment can be done on the most appropriate and scientific basis if a cost accountant can identify degree of effort or resources consumed in a particular process. बुरा है कि कॉस्ट एपोर्शनमेंट अच्छे से हो पाएगा। कॉस्ट एपोर्शनमेंट का मतलब था कॉस्ट को डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये हम लोग ओवरहेड के चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सम बेसिक टेक्निकल नो हाउ एंड प्रोसेस peculiarities। ठीक है। तो बेसिकली नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का हमको कंप्लीट जानकारी होना चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट और अ सिस्टम रिक्वायर्स सब्सटैंशियल अमाउंट, सब्सटैंशियल मतलब ह्यूज, सब्सटैंशियल मतलब ह्यूज बहुत। ठीक है। सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। While drafting a costing system, information needs of various other departments should be taken into account. For example, in a typical business organization, accounts department needs to submit monthly stock statement to the lender bank, quantity-wise stock details at the time of filing returns to the tax authorities, etc. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन का ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ला पाना चाहिए उस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। जो इंफॉर्मेशन चाहिए अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो ये सिस्टम जो है अकाउंटिंग का वो फेल हो जाएगा। जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को हर महीना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है बैंक में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए
कि हर महीना वो स्टॉक स्टेटमेंट निकाल कर दे दे, जिससे हम आसानी से उसको सबमिट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन बिफोर हैंड द मैनर इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दोनों है, एक तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड होता है और दूसरा होता है फाइनेंशियल, कुड बी इंटरलॉक्ड इनटू सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रल मतलब एक। and how the results of separate set of books, cost and financial, could be reconciled by means of control accounts। ठीक है। तो दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया उसका कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमको दोनों में इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रल चाहिए, मतलब एक होना चाहिए दोनों, मतलब कॉस्ट से फाइनेंस या फाइनेंस से कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन हो पाना चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन मतलब आपस में मैच हो पाना चाहिए दोनों जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। रिकॉर्ड्स आर टू मेंटेन टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब गवर्नमेंट जो रूल बनाया है हर महीना या क्वार्टरली ईयरली डिटेल सबमिट करना। ठीक है। एंड एप्लीकेबल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी फॉलोड। लास्ट वन, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो कि कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली हो, रेलिवेंट हो। ठीक है। देखना, इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम कॉस्टिंग सिस्टम should possess all the attributes of useful information। जो इंफॉर्मेशन निकलेगा वो काम का होना चाहिए, जैसे कि इट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली, रेलिवेंट। ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें ये सब एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, जैसे कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन या इंस्टॉलेशन ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये सारा बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग एंड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। बाकी अगर पुराना वीडियोस नहीं देखे हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके तुम ओल्ड वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।